दोस्तों, मेरा मानना है कि जब कोई शारीरिक रूप से पूरी तरह असमर्थ हो जाए और दूसरे पर निर्भर हो जाए तो उसका इस दुनिया से चले जाना ही अच्छा है। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, आपको पता चल जाएगा कि आखिर हुआ क्या है। अभी सुबह के बजे हैं 6 और आप देख सकते हैं सुबह का मौसम अभी मैं दिखाऊंगी कि कैसा हो रखा है। तो यहाँ पे देखिए फ़ोन मेरा उल्टा है। सुबह तो मैं उठ चुकी थी 5 बजे, लेकिन ब्लॉग बनाने का मुझे ज़रा सा भी मन नहीं कर रहा था। तो मैं आगे बताऊंगी कि क्या हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे इधर साइक्लोन आया है जिसका नाम है डाना। तो यहाँ पे सारा जो वातावरण है वो बारिश बारिश हो रखा है, झिमझिम झिमझिम बारिश हो रही है, सुबह से हो रही है। तो छोटे बच्चों जो होते हैं ना, नर्सरी LKG 1, उन लोग की छुट्टी दे दी गई है। हालांकि मेघा का एग्जाम चल रहा है तो उसकी तो छुट्टी नहीं है, लेकिन अभी वो स्कूल जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं पत्तों में बारिश पूरा है, मतलब झिमझिम बारिश हो रही है, वैसा बारिश नहीं है, लेकिन ना ठंड का असर दिख रहा है, ठंड लग रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा वातावरण एकदम नमी वाला हो गया है, घर से बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी काम तो करना ही है, जिम्मेवारियां हमें निभानी भी है। तो यहाँ पे और ऐसा हो गया है ना उधर, तो और भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो अभी जाऊंगी और मेघा के लिए नाश्ता बनाऊंगी। तो हस्बैंड भी आज ड्यूटी नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ जाना है जहाँ ऐसा हो गया है। तो यहाँ पे मैं घर आई और यहाँ पे देखिए आटा को गूंथ रही हूँ। तो मेघा के लिए अभी झटपट नाश्ता बना दूंगी क्योंकि उसे अभी स्कूल भी जाना है। तो रात का जो पनीर था वो बचा हुआ था, तो रात को ही खबर आई। तो हम लोग जब खाना वाना खा लिए थे तब, तो वो जो पनीर था वो बचा हुआ था, तो मैंने फ्रिज में स्टोर करके रख दिया था। तो उसे अभी गर्म करके मेघा के टिफिन बॉक्स में डाल दूंगी। तो यहाँ पे उसके लिए अभी बना रही हूँ। तो क्या बोलती है देखिए, आटा तो गूंथ रही हूँ, लेकिन जब वो पूड़ी बोलेगी तो पूड़ी बना दूंगी, रोटी बोलेगी तो रोटी बना दूंगी। तो यहाँ पे वही जो मेरा हल्दी नमक चीनी ये सब होता है ना, वही मैं डाल रही हूँ। तो यहाँ बुब्बू उठ चुकी थी और मैं उसी से बातें कर रही हूँ, और वो बाहर निकलना चाह रही है तो मैं मना कर रही हूँ क्योंकि ठंडी ठंडी सी लग रही है और बच्चे लोग छोटे, अभी अचानक ठंड का जब असर करेगा ना तो फिर हेल्थ के लिए ये नुकसान हो सकता है, इसलिए मैं बाहर जाने के लिए उसे मना कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैंने आटा गूथा है क्योंकि रात का जो आटा है ना वो बचा हुआ था। हालांकि मैं कभी भी स्टोर करके रखना पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन कभी बाई चांस बच भी जाता है तो क्या करूँ, फेंक तो नहीं सकती हूँ। तो मैंने अच्छे से इसमें रिफाइंड डाल के रख दिया। फ्रिज से निकाल के आधा घंटा पहले मैं इसे छोड़ दिया था। तो अभी अच्छी तरह से इसे मिला लूंगी और अभी फटाफट में रोटियां बनाऊंगी। तो चलिए बताती हूँ कि आखिर हुआ क्या है। तो रात को करीब 10:30 बजे फ़ोन आया कि मेरे हस्बैंड की मामी का डेथ हो गया है। तो मेरे हस्बैंड की मामी जो मतलब 50-55 साल की थी, ज़्यादा एज की नहीं थी, तो उनको बहुत दिन से डायबिटीज़ हो गया था, हाई बीपी की प्रॉब्लम थी, मतलब 3-4 साल से बेड में ही थी। मतलब जो कोई पानी पिलाता था तो पीती थी, खाना खिलाता था तो खाती थी, मतलब बिल्कुल शारीरिक रूप से असमर्थ हो गई थी, दूसरे पर निर्भर हो गई थी। तो अचानक कल उनका देहांत हो गया। तो बहुत बुरा लगा सुन के, और हम लोग जस्ट 2 दिन पहले ही उनसे मिल के आए हैं। जब पता चला ना कि मतलब थोड़ा सा ज़्यादा ही मतलब सीरियस हो गई हैं, कुछ कुछ भी बोल नहीं पा रही हैं। हालांकि पहले थोड़ा सा हाथ पैर चलता था, चलती नहीं थी लेकिन हाथ वो चला लेती थी, लेकिन अभी 2-3 दिन से हाथ वगैरह बिल्कुल भी नहीं चलता था। कोई पानी पिलाता था तो ही पीती थी, और खुद से बोल भी नहीं पाती पाती थी, चिल्ला भी नहीं पाती थी, तो बिल्कुल ही असमर्थ हो गई थी, मतलब पूरी तरह से बेड पर ही लेटी थी। और मेरा जो मामा ससुर घर है पास में ही है, गांव में ही है। तो मतलब हम लोग गए थे 2-3 दिन देखने के लिए, तो ठीक थी। तो हम लोग सोचे कि अभी कुछ नहीं होगा, लेकिन जब अचानक फ़ोन आया ना कि ऐसा हो गया, तो हम लोग शॉक्ड हो गए कि अरे हम लोग 2 दिन पहले ही मिलने के लिए गए थे, अच्छे से तो ठीक थी और देख उख रही थी, मतलब इशारा से ही बातें कर रही थी, लेकिन ठीक थी। तो वही अभी अभी हस्बैंड की तो छुट्टी नहीं है, लेकिन वो जाएंगे क्योंकि जलाना वगैरह होता है ना, तो ये भगना है तो नियम भी बनता है और पास में ही है। तो फिर यदि नहीं जाने से तो एक बात होगी कि नहीं आया इतना सामने होते हुए भी, तो छुट्टी करके वो अभी जाएंगे। तो उनके लिए नाश्ता बना दूंगी, वो खा पी के जाएंगे। तो यहाँ पे आप सोचते होंगे कि यहाँ पे पूड़ी तल रही है, यहाँ पे भुजिया बना रही है, तो हम लोग का वो क्या होता है ना, एक परगोतरी टाइप का हो जाता है। हम लोग तेल हल्दी सब खा सकते हैं, मतलब मेरी सास का मायके है ना, तो वहाँ यदि कुछ हो जाता है तो हम लोग का पालन करना ज़रूरी नहीं होता है। तो यहाँ पे फटाफट देखिए मैं झाड़ू कर ले रही हूँ। हस्बैंड जाएंगे 10-10:30 बजे के करीब जाएंगे, नाश्ता वगैरह अच्छी तरह से कर लेंगे, नहाएंगे नहीं, वहाँ पे जब ये करेंगे अंतिम संस्कार और लकड़ी वगैरह देंगे, उसके बाद वहाँ जो तालाब नदी होगा वहीं से नहा के आएंगे। तो बहुत ही बुरा लगा फ्रेंड,
तो क्या किया जाएगा? सुबह उठ के फिर मैं उठी, 5 बजे ही उठ गई थी, जो मेरा रूटीन है। अच्छी तरह से नींद भी नहीं आई टेंशन से। इसके बाद उठी, सारा काम करी, तो झाड़ू वगैरह तो कर लिया था, फिर मैं नाश्ता बनाई। तो बच्चों की खुशी का भी ध्यान रखा जाता है, तो मेघा बोली कि मम्मी मैं रोटी नहीं खाऊँगी, मुझे पूड़ी बना दो। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे पूड़ी बनाई। अब बाकी जो काम है वो तो कर ही रही हूँ, और हालाँकि मुझे व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। लेकिन देखिए, आप लोग मेरे फैमिली हैं, आप लोग के साथ हर परिस्थिति को शेयर करना मेरा कर्म है, मेरा कर्तव्य है। तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ भी ये चीज़ शेयर किया जाए कि क्या हुआ है आखिर। तो यहाँ पे फटाफट मैंने झाड़ू कर लिया। अब जो यहाँ पे देख सकते हैं, जो क्लीनिंग का काम है वो किचन वाला, वो मैं कर रही हूँ। थोड़ा-थोड़ा मेरी भी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, मौसम अचानक चेंज हो गया है ना, तो सर्दी बुखार जैसा लग रहा है। तो हाथ-पाँव बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं, मतलब अच्छा बिल्कुल ही नहीं लग रहा है, और मौसम इस तरह है ना, तो और भी एक्साइटमेंट नहीं है। तो फिर भी काम तो करना ही होगा, साफ-सफाई तो ज़रूरी है। तो यहाँ पे अच्छे से अभी कर लूँगी किचन को क्लीन। जो थोड़ा-सा आटा साना था ना, वो सिर्फ़ 4-5 पूड़ियाँ बनी, वो मेघा के लिए मैंने लंच बॉक्स में डाल दिया, और 1-2 जो है वो बुग्गू के लिए मैंने रख दिया है। बुग्गू को बहुत ही पूड़ियाँ पसंद है इसलिए। इसके बाद जो आटा बचा हुआ था, उसकी मैंने रोटियाँ बनाई हस्बैंड के लिए और अपने लिए। तो आलू और मूली की भुजिया बना रही हूँ। मूली बहुत लाए थे, तो साग का तो यूज़ किया था मैंने, लेकिन मूली अच्छे से तोड़ के फ्रिज में रख दिया था। उसी को काट के अभी मैं मूलियाँ बनाऊँगी। और नाश्ता बनाने का भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन खाना तो ज़रूरी है एनर्जी के लिए। एनर्जी नहीं रहेगी तो फिर आप काम कैसे करेंगे? इसलिए मैंने नाश्ता बनाया। और कितना टाइम लगेगा, कितना नहीं वहाँ पे अंतिम संस्कार में, इसलिए मैंने सोचा कि चलो हस्बैंड भी भरपेट खा लेंगे। तो वहाँ पे अभी तो छूट चल रहा है, खाना-पीना तो बनेगा नहीं मामा ससुर घर में। तो मैं सोची कि चलो अच्छे से खिला के ही इनको भेजा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने नहा धुआ लिया, पूजा-पाठ भी कर लिया। हम लोग का सब चलेगा अभी, पूजा-पाठ टोटल चीज़ चलेगा। मतलब कोई भी चीज़ हम लोग अछूत में नहीं है। जो सूतक बोलते हैं ना, वो हम लोग का सूतक नहीं पड़ा है। तो यहाँ पे जितने कपड़े थे धोने वाले, मैंने कम कपड़े धोए हैं क्योंकि बारिश हो रही है और ऐसा मौसम देख के ना मुझे कपड़े धोने का मन भी नहीं किया। तो जब मैं कपड़े पसार रही थी तो मुझे दिखा कि गाय सब आई हुई हैं, तो दरवाजे पे जब भी गाय आती है ना, तो बची हुई रोटियाँ जो होती हैं मैं डाल देती हूँ। जो मैं फर्स्ट में बनाती हूँ जो रोटी, वो देखिए मैं यहाँ पे खिला रही हूँ। तो मेघा जो सॉरी बुग्गू बहुत खुश हो रही है। गाय जब भी यहाँ पे आती है ना दरवाजे पे, तो वही मुझे जाके बुलाती है कि मम्मा गाय गाय। तो देखिए यहाँ पे कितना खुश हो रही है। मैंने कपड़े को आधा ही पसार के आ गई हूँ, अभी जाके पूरा पसारूँगी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जब मैं यहाँ पे खिला रही हूँ ना, तो अचानक मेरा ट्राइपॉड भी गिर गया था, मोबाइल भी गिर गया था, थोड़ा-सा मोबाइल में स्क्रैच भी लग गया है। तो मतलब जब ये हुआ ना, तो और भी मुझे अच्छा नहीं लगने लगा कि मोबाइल भी देखो टूट गया। तो फिर मैंने स्टैंड किया अच्छे से ट्राइपॉड को, बहुत हवा दे रहा है ना, तो ट्राइपॉड मेरा झुक गया और गिर गया। तो यहाँ पे देखिए चारों तरफ मैं कपड़ों को फैला दे रही हूँ। आप देख सकते हैं आज मैंने कपड़े भी नहीं धोए हैं। मन भी उदास था और अच्छा भी नहीं लग रहा था उस तरह, उधर हो ऐसा हो गया है। तो आज मैं बुग्गू को नहला भी नहीं दूँगी क्योंकि बुग्गू भी थोड़ा-सा खाँस रही है। हमारे घर में एक का होता है ना, तो धीरे-धीरे सबको पकड़ ही लेता है। वायरल फीवर जैसा रहता है सबका। तो यहाँ पे देखिए सारे कपड़े मैंने यहाँ पे पसार दिए हैं। अब मैं थोड़ा-सा चाय बनाऊँगी अपने लिए, क्योंकि ऐसे मौसम में बिना चाय का तो नाश्ता खाया नहीं जाएगा। तो जिसमें मैं दूध गरम करती हूँ, उसी में थोड़ा-सा दूध बचा हुआ था, तो मैंने फ्रिज में रखा था, तो उसी में हल्का-सा पानी डाल के यहाँ पे चढ़ा दिया है। चाय पत्ती और थोड़ा-सा इलायची कूट के डाल दिया है। तो इलायची दिया हुआ चाय मुझे बहुत ही पसंद है, और वो भी नाश्ते में। शाम में तो पीती हूँ, लेकिन नाश्ते में यदि मुझे चाय ना मिले ना, तो नाश्ता मेरा अधूरा-अधूरा लगता है, और ख़ासकर इस तरह के मौसम में। गर्मी में भी ना भी मिले तो चलेगा, लेकिन इस तरह के मौसम में और ठंड में मुझे बहुत ही पसंद है नाश्ते में चाय। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से बना ले रही हूँ चाय, और हस्बैंड तो निकल गए हैं, वो पता नहीं कब आएँगे। लेकिन आज चावल वग़ैरह कुछ भी मैं नहीं बनाऊँगी, रोटियाँ ही बनाऊँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं रोटी जो थी वो बची हुई थी, हस्बैंड कुछ खाए, बाकी बचा हुआ है। और यहाँ पे मूली की भुजिया, आलू और मूली की भुजिया है। इसके बाद चाय है, तो थोड़ा-सा नाश्ता कर लेती हूँ। बहुत टाइम भी हो गया, 10:30 बजे बज गए हैं करीब। तो यहाँ पे देख सकते हैं 10:30 बजे का टाइम हो गया है। तो सारे काम तो मेरे टाइम पर हो गए थे। चलिए, तो नाश्ता वगैरह मेरा हो गया। यहाँ पे बुग्गू को आज स्कूल तो आज उसका बंद है। ये फ्राइडे का व्लॉग है। फ्राइडे को ही उसका स्कूल में मैसेज आ गया था, यानी ग्रुप में, कि स्कूल बंद है मौसम को लेके। तो सभी बच्चे अभी घर में ही होंगे, तो बुग्गू भी है यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन मैं उसे अभी पढ़ाऊँगी। जहाँ तक मैडम पढ़ाई है उससे ही मैं आगे चल रही हूँ।
तो यहाँ पे उसे कुछ लिखने के लिए दूँगी, तो जब भी वो पढ़ाई का नाम करेंगे ना, तो आराम से वो बैठ जाती है उठ के। भले वो मोबाइल देख रही हो, लेकिन मोबाइल को साइड में रख देती है और पढ़ने के लिए बैठ जाती है। तो उसकी ये अच्छी आदत मुझे लगती है। तो यहाँ पे मैं उसे कुछ लिखने के लिए दे रही हूँ कि तुम लिखते रहना। तो बोल रही है, हाँ मम्मा, मैम भी ऐसा ही सिखाती है, मुझे इस तरह दो। और मुझे ही सिखा रही है कि तुम ऐसे लिखो, मैम ऐसे लिखती है। तो सबका अपना-अपना लिखने का तरीका होता है ना। तो मैं जैसे अपना तरीका होता है लिख रही हूँ, मैम का अलग तरीका होगा। तो यहाँ पे मैंने बुग्गू को लिखने के लिए दिया, आराम से लिख रही है और मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, थोड़ा-सा मतलब सर्दी और बुखार-बुखार जैसा लग रहा था। तो वही मैं सोच रही हूँ कि आदमी देखिए कैसा चेंज हो जाता है। मैं उनके साथ रही हूँ कुछ टाइम, वो एकदम हट्टी-कट्टी थी, बंगाली थी, अच्छे से बात करती थी, मतलब अच्छा बीता था हम लोग का, बॉन्डिंग बहुत अच्छा था। लेकिन जब आज ऐसा हो गई है ना, तो बहुत ही अफ़सोस लग रहा है, मतलब खराब लग रहा है कि वो कैसी थी और कैसी हो गई। जब मिलने गई ना, तो मैं आश्चर्य होके उन्हें देखने लगी कि ये चेंज कैसे हो गई, कैसी थी और कैसी हो गई। यहाँ पे बुग्गू ना अच्छा लिख रही है, इसलिए मैं उसे मोटिवेट कर रही हूँ, क्लैपिंग कर रही हूँ कि हाँ बुग्गू, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। तो देखिए फ्रेंड, कुछ भी हो जाए, समय अच्छा हो, बुरा हो, अच्छी खबर हो या बुरी खबर हो, जो हमारे घर के काम है, हमें ज़िम्मेवारियाँ, हमारी जो ज़िम्मेवारियाँ हैं वो तो हमें निभानी ही पड़ेगी, टाइम से करना ही होगा। आज मैंने ना अपना बाल भी नहीं झाड़ा, नहीं तो ब्लॉग बनाने के पहले एक बार मैं अपने बालों को सेट कर लेती हूँ, लेकिन आज मुझे बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, मन पूरा उदास था। तो मेरा आज जो मॉर्निंग है ना, सुबह के 5 बजे से लेके सुबह के साढ़े 10 बजे तक वो पूरा उदासी भरा रहा। तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा, एक्साइटमेंट से मेरा ब्लॉग नहीं बना। कैसे मैं ब्लॉग को कंप्लीट की हूँ ना, मैं ही जानती हूँ। तो चलिए ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए ब